हेलो फ्रेंड। अभी तक आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ पार्ट तो आपने पढ़ा होगा, कुछ जो दूसरा पार्ट इसका है वो माई सेल्फ यहाँ से स्टार्ट है। और अभी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो था निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी इसमें बताया था कि जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़कर स्वयं अपने ऊपर ही पड़े, ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ लगाया जाता है, सेल्फ और सेल्फ लगाया जाता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मोस्टली जो वर्ड यूज किए जाते हैं प्रोनाउंस के, वो पजेसिव केस के यूज करते हैं। पजेसिव केस, पजेसिव केस अधिकार प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हर, हिम, इस तरह के जो वर्ड होते यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन सभी पजेसिव केस के होते हैं। अंतर इतना होता है पजेसिव केस में और रिफ्लेक्सिव में कि रिफ्लेक्सिव में सेल्फ जोड़ देने से वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे माई है, माई सेल्फ हो गया है, माने यहाँ पे जो माई शब्द है, माई ये प्रोनाउन है, ये पजेसिव केस का है और इसमें हमने जोड़ा क्या, सेल्फ। तो ये हमारा क्या हो गया, माई सेल्फ, ये हमारा माई सेल्फ हो गया, माई सेल्फ। ऐसे ही योर के साथ में सेल्फ लगाया, योर सेल्फ हो गया। इसमें क्या है, योर हमारा पजेसिव केस हो, वो तुम्हारा, लेकिन सेल्फ लगाने पर क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। हिम के साथ में सेल्फ लगाया है तो हिम सेल्फ बन गया हमारा, हिम सेल्फ। अब हिम जो हमारा है ये क्या है, ये पजेसिव केस में नहीं है। क्यों, ये हिम सेल्फ पजेसिव केस में नहीं है। माई पजेसिव केस में है, योर पजेसिव केस में है, लेकिन हिम नहीं है, हिम पजेसिव केस में नहीं है। हिम पजेसिव इसलिए नहीं है क्योंकि हिम का पजेसिव केस हिज होता है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट केस में है। सिर्फ यही एक ऐसा है जिसमें लगाते हैं, ये हमारा एक हिम हो गया, एक देम हो गया, ये शब्द ऐसे प्रोनाउन के हैं जो कि पजेसिव केस में ना होकर के ये हमारे ऑब्जेक्ट केस में होते हैं। तो ये हिम और, लेकिन बस अंतर आपको ये समझना है, इधर वाला चाहे वो पजेसिव केस का हो चाहे वो ऑब्जेक्ट केस का हो, कोई भी हो, इसमें अगर सेल्फ लगाएंगे तो हमारा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, और अगर उसमें सेल्फ लगा देंगे तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। बस होता यह है कि ये अगर यहाँ पे प्लूरल है, सेल्फ लगा लिया, सेल्फ भी लगा लिया, सिंगुलर है तो सेल्फ लगा देते हैं। हिम लगा लिया, ये देखो हिम सेल्फ, हिम सेल्फ हो गया। ऐसे ऐसी कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। आई एंजॉयड माई सेल्फ। अब देखो इसमें समझने वाली बात ये होती है कि देखो माई सेल्फ, और अगर हिंदी में इसका करे जाके अनुवाद भी, तो मेरे स्वयं चोट लग गई। इंजर्ड ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। इंजर्ड माने घायल होना या घायल हो गया। माई सेल्फ माने मैं स्वयं, खुद घायल हो गया, माने स्वयं। इंजर्ड माने घायल हो गया, मैं, आई माने मैं खुद घायल हो गया, स्वयं घायल हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सेल्फ लगा हुआ है, इसलिए स्वयं हो गया। इसका सब क्या होता है, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद। तब आओ फिर यहां समझो आगे तुम भी। आई एंजॉयड माई सेल्फ, स्वयं खुद माने मेरे स्वयं, मैं स्वयं घायल हो गया, मैं स्वयं घायल हो गया, ये हो गया जाके। अब अगर ये माई सेल्फ है, माई सेल्फ है, इस तरह से इसमें आई से माई लगा दिया। अब इसमें अगर माई लगाते हैं पजेसिव केस में आता है तो माई वो दूसरा होता है, क्या, कि माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ये माई ब्रदर वह मेरा भाई है, ठीक है। इसके बाद में लगा दिया हमने यू विल एंजॉयड, यू विल एंजॉयड। पहले तो यहाँ पे एंजॉयड अल्लाह लग करके इसमें हम क्या करते हैं, ये क्योंकि बिल लगा हुआ है इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। विल जो है ये फ्यूचर टेंस का है, विल जो है फ्यूचर टेंस, मतलब तुम स्वयं घायल हो जाओगे, स्वयं घायल हो जाओगे, मतलब बिल लगा हुआ है यहाँ पे, बिल।
और योर सेल्फ लगा हुआ है, सेल्फ माने तुम, यू के साथ देखो योर सेल्फ लगा हुआ है, ये समझने वाली बात होती है। आई के साथ क्या लगा हुआ है, माई, यू के साथ में योर, ये समझने वाली बात है। अब इसमें सेल्फ जोड़ लिया, बस ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। अगर यहाँ पे कहीं छाटने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आता है कि इसमें पजेसिव केस में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, तो इसमें मेन जो डिफरेंस है वो सेल्फ का, सेल्फ का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ क्या है, देखा तुमने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुम भी पढ़ते हो ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो सेल्फ लगा ना, सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। अगर ये सेल्फ हटा दें, माई है, माई यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पजेसिव केस में चला जाएगा, माई पजेसिव केस में चला जाएगा। अधिकारपण करने के लिए वो पजेसिव केस के शब्द होते हैं, ठीक है ना, माई सेल्फ। अच्छा, वो पजेसिव केस में आता है, लेकिन वो पर्सनल प्रोनाउन का होता है। पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 अंग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो उसमें बताया, आई, मी, माई, माइन। सेकंड पर्सन, आई, मी, माई, माइन, वी, अवर। फिर सेकंड पर्सन, यू, योर। उसके बाद थर्ड पर्सन, ही, हिज, इट, दे, ये आता है। वो पर्सन उसके अलग होते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमें मेन जो फोकस डालना है प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में जो आपको बताया गया था, वो पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन आपको समझा दिया गया था, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसके बारे में आपको उसमें बता दिया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो सारे बता दिए थे। अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता दिया गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसमें बस ये होता है कि जब कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम का प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है,